गरीब बहू नहीं करेगी कोई काम। अरे विनीता सुनीता कहाँ चली गई तुम सब? ये कहते कहते सास अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा दोनों बहुएं मस्त टीवी देख रही थी। मैं तुम दोनों को कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सासू माँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग टीवी देख रहे हैं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जाओ कुछ खाना बना दो मेरे लिए। सासू माँ, अभी 2 घंटे पहले तो हम सबने नाश्ता किया है। बोल तो ऐसे रही हो जैसे नाश्ते में 56 भोग खिला दिए तुम लोगों ने। सिर्फ चाय पी थी हम लोगों ने, भूल गई क्या? देखो सासू माँ, हमें इस वक्त सीरियल देखना है, आप खुद ही बना लो। बेचारी उसकी सास खुद ही अपने लिए खाना बनाने लगी। रात में उसके तीनों बेटे अजय विजय विक्रम काम से घर लौटे। विनीता, आज भी खाना वाना नहीं बना क्या? क्या आज आप लोग होटल से खाना नहीं लाए क्या? भाभी, आज सारे होटल बंद थे, आज तो खाना आप दोनों को ही बनाना होगा। सही बात है, घर में 2-2 औरतें होने के बावजूद हमें हर रोज बाहर से खाना लाना पड़ता है। धिक्कार है हम पर, इससे अच्छा तो हम शादी ही नहीं करते। सही कह रहे हो बेटा। ठीक है सासू माँ, बार बार हमें ताने मत मारा करो। चलो दीदी, आज हम लोग खाना बना ही लेते हैं, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। इतना बोलकर देवरानी जेठानी खाना बनाने चली गई। इधर तीनों बेटों ने अपनी माँ से कहा, माँ, सारे होटल खुले थे, हमने जानबूझकर झूठ बोला। कब तक हम बाहर का खाना खाते रहेंगे? हाँ बच्चों, मुझे सब पता है, लेकिन ये झूठ आखिर कब तक चलेगा? अरे माँ, कम से कम आज तो हमें घर का खाना खाने को मिलेगा, बात की बात में देखी जाएगी। खैर, काफी देर बाद वो दोनों खाना बना कर लाई, लेकिन खाना खाते ये कैसा खाना बना दिया तुम लोगों ने? दाल में नमक नहीं है और सब्जी में नमक ज्यादा कर दी है, रोटियां भी जली हुई हैं। अरे जब 2-3 साल में एक बार खाना बनाएंगी ये दोनों, तो खाना ऐसा ही बनेगा। देखिए, बड़ी मेहनत करके हम दोनों ने खाना बनाया है, जैसा भी बना है चुपचाप खा लीजिए। भैया, ऐसा करते हैं, सब्जी नहीं खाते, दाल में थोड़ा ऊपर से नमक डालकर खा लेते हैं। खैर, किसी तरह सब लोग वही खाना खाकर सो गए। अगली सुबह फिर से दोनों ने सिर्फ चाय बनाई। दोपहर को उसकी सास फिर से इन दोनों के पास आई। बहू, बच्चों के कपड़े धोने को पड़े हैं, जाकर धो दो, क्योंकि कल पहनने के लिए उनके पास साफ कपड़े नहीं हैं। सासू माँ, हम लोग कपड़े धोएंगे तो अच्छे से साफ नहीं होंगे, फिर कल रात की तरह आप लोग शिकायतें करने लगोगे। हमारे पति ने वॉशिंग मशीन लाकर रखी है, आप जाकर अपने बच्चों के कपड़े धो दो। बचपन से आप ही तो उनके कपड़े धोती आई हो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम दोनों को सीरियल देखने हैं। तो इस तरह दोनों बहुएं घर का कोई काम नहीं करती थी। हर वक्त टीवी सीरियल देखना, किट्टी पार्टी करना, यही सब उन दोनों के काम थे। फिर एक रोज जब सब लोग घर में इकट्ठा थे, तब उनकी सास बोली, अब विक्रम भी शादी लायक हो चुका है और अपने पैरों पर भी खड़ा हो चुका है। ऐसा करते हैं, विक्रम की भी शादी कर देते हैं। उसके इतना बोलते ही विनीता बोली, सासू माँ, विक्रम के लिए लड़की हम देखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, घर का कोई काम तो करती नहीं हो, कम से कम यही एक काम कर दो। खैर, अगले दिन दोनों तैयार होकर कहीं जा रही थी, तभी उसकी सास ने बीच में टोक दिया, अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? घर की साफ सफाई करनी थी। सासू माँ, आपको अच्छी तरह पता है कि हम दोनों कामचोर हैं, ये सब आपको ही करना पड़ेगा। फिलहाल हम दोनों पंडित जी से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने विक्रम के लिए एक लड़की देखी है, जाकर उनसे मिल लेती हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग लड़की देखने चलेंगे। चलो अच्छा ठीक है, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी लड़की मिले जो इस घर का काम कर सके और मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। खैर, दोनों देवरानी जेठानी पंडित जी से किसी पार्क में जाकर मिली। देखिए, जिस तरह की लड़की आप दोनों ने कही थी, मेरी नजर में बिल्कुल वैसी ही लड़की है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर भैरवपुर नाम का एक गांव है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ पंडित जी, गरीब लड़की से तो हम जो चाहेंगे वो काम करवा लेंगे, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, हमारे वो पैर भी दबाएगी। फिर उस लड़की के बारे में उन दोनों ने अपने ससुराल वालों को बता दिया। कुछ दिनों बाद वो लोग लड़की देखने गए। उनका कच्चा मकान था और बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत संस्कारी है, नाश्ता भी बहुत स्वादिष्ट बनाए है, हमें ऐसी बहू चाहिए थी। तो इस तरह विक्रम की शादी ममता के साथ तय हो गई। एक रात विनीता और सुनीता आपस में बातें कर रही थी। हमारा प्लान तो सफल हो गया सुनीता, अब हम लोग सारा काम उस गरीब लड़की से करवाएंगे, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बाहर से खाना मंगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि वो तो हमारे कपड़े भी धो दिया करेगी। ये तो आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया दीदी। उन दोनों की बातें सास ने सुन ली। अच्छा, तो इस वजह से विनीता ने लड़की ढूंढी है, एक बार शादी हो जाने दो, फिर बताती हूँ इन दोनों को। खैर, कुछ ही दिनों बाद ममता और विक्रम की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। पहली रसोई वाले दिन उसने सबके लिए खाना बनाया।
सच में ममता बहू, तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सारे लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगली सुबह सुनीता और विनीता बहुत देर में सोकर उठी और सीधा नाश्ते की टेबल पर आ गई। अरे सासू माँ, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या ममता ने? मेरी छोटी बहू कोई काम नहीं करेगी, वो सिर्फ मेरा और विक्रम का पर्सनल काम करेगी, जैसे कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना। नाश्ता तुम दोनों को ही बनाना पड़ेगा, और सिर्फ चाय ही नहीं, भरपूर नाश्ता चाहिए हमें। ये क्या कह रही हो सासू माँ, ममता नाश्ता क्यों नहीं बनाएगी? इतने सालों से तुम दोनों ने भी तो नाश्ता नहीं बनाया, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप जाओ और नाश्ता बनाओ, वरना घर से निकाल दूंगी। बैग पैक कर दिया है मैंने तुम दोनों का। पहली बार अपनी सास का ये रूप देखकर दोनों बहुएं चौंक गईं। खैर, दोनों किचन में गईं और चाय नाश्ता बनाकर ले आईं। दोपहर को ममता अपनी सास के साथ हॉल में आई तो देखा विनीता और सुनीता टीवी देख रही थी। आज से इस घर में कोई टीवी नहीं देखेगा, जो भी देखना है मोबाइल में देखना। फिलहाल बाथरूम में जाओ और अपने अपने पतियों के कपड़े धो, मेरे कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। सासू माँ, आपको अचानक हो क्या गया है? पक्का ममता ने आपको भड़काया होगा। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो इस घर का काम करना चाहती हूँ, पर सासू माँ मुझसे काम करवाना ही नहीं चाहती। चुपचाप जाओ, कपड़े धो, वरना बैग तैयार है तुम दोनों के। नहीं सासू माँ, चाहती हूँ। दोनों बहुएं बाथरूम में गईं तो देखा वहां से वॉशिंग मशीन गायब थी। फिर से दोनों बाहर आ गई। सासू माँ, वॉशिंग मशीन कहाँ चली गई? हम कपड़े कैसे धोएंगे? वॉशिंग मशीन मैंने कबाड़ में बेच दी है, अपने हाथों से कपड़े धो, यहाँ पर टाइम पास मत करो। सास की कड़क आवाज सुनकर दोनों डर गई। वहीं दूसरी तरफ ममता ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मुझसे दोनों जेठानियों की हालत नहीं देखी जाती, आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बहू, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो इस तरफ सुनीता और विनीता को ही घर का सारा काम करना पड़ता था और दोनों टाइम का खाना भी बनाना पड़ता था। फिर एक रोज उनकी सास ने सबके सामने उनसे कहा, सुनीता और विनीता, मुझे पता है तुम गरीब बहू को इसलिए लाई थी ताकि तुम दोनों से अपनी नौकरानी बना सको। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए मैं गरीब बहू से कोई काम नहीं करवाती थी, सारा काम तुम दोनों से ही करवाती रही। इसका नतीजा ये रहा कि तुम दोनों सारा काम सीख गई। सासू माँ, आपने जो भी किया हमारे भले के लिए किया, हमारा सारा आलस खत्म हो गया। तो ठीक है, आज से ममता भी तुम दोनों का हाथ बटाएगी। उस दिन के बाद तीनों बहुएं मिलजुल कर खुशी खुशी काम करने लगी।